हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। अंधेरी रात में जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, रोशन गांव के सुनसान रास्ते पर अकेला चला जा रहा था। उसके कानों में उसके पसंदीदा गाने की धुन गूंज रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और आज वह अपने दोस्तों के साथ शहर में खूब घूमा था। चिड़ियाघर के रंगीन पिंजरों से लेकर बाहर के चटपटे खाने तक उन्होंने दिन भर खूब मस्ती की थी। दोस्तों से अलविदा कहकर रोशन ने दोपहर वाली बस छूट जाने पर शाम की बस पकड़ी थी। बस से गांव का सफ़र महज 2 घंटे का था, लेकिन रात के 8:30 बज चुके थे जब वह बस स्टॉप पर उतरा। बस स्टॉप सुनसान था। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, जिसे बड़े बड़े पेड़ों ने और भी गहरा बना दिया था। ऊपर से रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, जिससे अंधेरा और भी डरावना लग रहा था। रोशन ने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च चालू कर ली। पीली रोशनी पेड़ों के बीच झूलती हुई परछाइयों को और अजीब बना रही थी। वह धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहा था, अपनी पसंदीदा धुन गुनगुनाते हुए, जब अचानक उसे लगा कि उसने कुछ सुना है। आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। रोशन रुक गया और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। धीरे धीरे आवाज़ और तेज़ हुई और अब वह साफ सुन सकता था कि कोई सरगोशी में उसका ही नाम बुला रहा था। रोशन, रोशन। आवाज़ धीमी और खिंची हुई थी, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। रोशन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह तुरंत पलटा और अपनी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ देखने की कोशिश की। पेड़ों के बीच अंधेरा नाच रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हालांकि उसने अपना नाम बिल्कुल साफ सुना था। यह कोई भ्रम नहीं था। डर की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। वह तेज़ी से चलने लगा। अपनी धुन भूल चुका था वह। अब उसे लगातार किसी के बुलाने की आवाज़ आने लगी। रोशन, रोशन। आवाज़ कभी धीमी होती तो कभी तेज़, लेकिन हमेशा उसके नाम को ही पुकार रही थी। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की डरावनी परछाइयाँ ही दिखाई दी। उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। तभी एक बार वह आवाज़ उसके ठीक बगल से आई, इतने करीब से कि उसका खून जम गया। उसने डरते हुए अपनी गर्दन मोड़ी और टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, और जो उसने देखा उसने उसकी चीख निकाल दी। उसके ठीक बगल में एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा मुर्दों सा सफ़ेद था, जैसे उसमें खून बिल्कुल ही ना हो। उसकी आंखें पूरी तरह से बाहर निकली हुई थी और उसकी गर्दन आश्चर्यजनक रूप से पतली और लंबी थी, जैसे किसी ने खींचकर लंबा कर दिया हो। उस भयानक चेहरे पर एक खाली नज़र थी जो रोशन को घूर रही थी। रोशन डर से चीख पड़ा, एक ऐसी चीख जो सन्नाटे को चीर गई। बिना एक पल भी गंवाए वह मुड़ा और बाकी का रास्ता अपनी पूरी ताकत से दौड़ता हुआ तय किया। उसके पीछे वह भयानक चेहरा, वह ठंडी आवाज़ें उसका पीछा करती रही। जब वह हांफता हुआ अपने घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर घर वाले भी बुरी तरह से घबरा गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। उसके माता पिता, उसके छोटे भाई ने उसे पकड़कर बिठाया और पानी पिलाया। थोड़ा शांत होने के बाद रोशन ने उन्हें सब कुछ बताया जो रास्ते में हुआ था। वह फुसफुसाहट, वह लाल आंखें और वह भयानक आदमी जिसकी लंबी गर्दन थी। उसके घर वाले उसकी कहानी सुनकर चिंतित हो गए, लेकिन उन्हें लगा शायद उसे कोई वहम हुआ होगा। थकान या डर के कारण
उसे कुछ गलत दिखाई दिया होगा। उन्होंने उसे आराम करने और सोने की सलाह दी। उस रात राशन सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने वह भयानक चेहरा बार बार आ रहा था। वह फुसफुसाहट, वह ठंडी हवा का एहसास उसे बेचैन कर रहा था। उस घटना के बाद रोशन ने कभी भी शाम वाली बस से गांव नहीं आया। वह हमेशा दोपहर की बस का इंतज़ार करता, भले ही उसे घंटों बस स्टॉप पर क्यों न बिताना पड़े। कोई साल भर बीत गया। रोशन अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया था, लेकिन उस रात का डर उसके मन के किसी कोने में हमेशा बना रहा। फिर उसकी कॉलेज की परीक्षाएं ख़त्म हो गई और सभी छात्र अपने अपने घरों को जाने लगे। इस बार कुछ कारणों से रोशन को मजबूरन शाम की ही बस पकड़नी पड़ी थी। उसके दिल में एक अनजाना सा डर समाया हुआ था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। बस का सफ़र नॉर्मल था। जब बस गांव के बस स्टॉप पर रुकी और रोशन नीचे उतरा तो रात के 8 बज चुके थे। वही सुनसान रास्ता, वही घना अंधेरा उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे जैसे वह उस सुनसान रास्ते के करीब गया, रोशन की बेचैनी बढ़ने लगी। अब भी वहाँ अंधेरा था, लेकिन पहले के मुताबिक कम था, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन उस रास्ते में एक टुकड़ा, वहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट कितनी बार भी लगाई जाए वो हमेशा फ्यूज़ हो ही जाती थी। रास्ते के उस टुकड़े में अंधेरा घना था और पेड़ों की परछाइयाँ पहले की ही तरह डरावनी लग रही थी। इस बार भी वही हुआ। उसे फिर से वह धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसका नाम बार बार पुकारा जाने लगा। इस बार आवाज़ और भी क्लियर थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। रोशन ने अपनी आंखें और कान डर से बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ें बंद नहीं हुई। वे उसके दिमाग में गूंज रही थी, उसे डरा रही थी। टॉर्च की रोशनी में चलते हुए रोशन को पिछली बार की भयानक यादें ताज़ा हो गई। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उसे फिर से वह भयानक चेहरा दिखाई दिया, पेड़ों के बीच अंधेरे में खड़ा। उसकी लंबी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी और उसकी लाल आंखें रोशन को ही घूर रही थी। इस बार रोशन चीखने के बजाय भागने लगा। वह जानता था कि यह कोई वहम नहीं है, यह सच है, कोई भयानक सच जो उस रास्ते पर मौजूद है। जब रोशन हांफता हुआ घर पहुंचा तो उसकी हालत पिछले बार से भी ज़्यादा खराब थी। इस बार उसके घर वालों ने उसकी बात मान ली। उन्होंने कहा कि गांव के कुछ और लोगों ने भी उस रास्ते पर अजीब चीज़ें देखी थी, खासकर अमावस की रातों में। रोशन के पिताजी ने बताया कि कुछ महीनों पहले गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत दुखी और अकेला था और एक रात उसने उसी रास्ते के एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन कोई सगे संबंधी थे नहीं, तो उसकी अंतिम क्रिया ठीक से नहीं हो पाई थी, जिसके कारण उसकी आत्मा भटक रही थी। उस आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह उसी रास्ते पर भटकती रहती, राहगीरों को डराती थी। कुछ लोगों ने उसे देखा था, एक लंबा सफ़ेद चेहरा और भयानक लाल आंखें। यह सब सुनकर रोशन बुरी तरह से डर गया था, लेकिन सब गांव वालों ने मिलकर एक पंडित जी को बुलाया और उस बूढ़े आदमी की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा कराई। पंडित जी ने कई दिनों तक मंत्र जाप किए और हवन किया। पूजा के बाद गांव वालों ने उस पेड़ के पास जाकर भी प्रार्थना की जहां उस बूढ़े आदमी ने आत्महत्या की थी। उन्होंने उसकी आत्मा से शांति से चले जाने की विनती की। उसके बाद से उस रास्ते पर अजीब घटनाएं बंद हो गई। रोशन को भी फिर कभी वह भयानक चेहरा या वह फुसफुसाहट सुनाई नहीं दी, लेकिन उस रात का डर उसके मन से कभी पूरी तरह से नहीं गया। वह हमेशा उस सुनसान रास्ते और उस भयानक साये को याद रखता था, एक चेतावनी की तरह। दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं
जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन जिनका डर हमेशा हमारे साथ रहता है। और उस घटना के बाद से रोशन ने हमेशा कोशिश की कि उसे गांव कभी भी शाम की बस से अकेले जाना ना पड़े। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।